देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमने क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस में पूछे गए बोर्ड एग्जाम के सवालों को। और इसी कड़ी में हम अपने चैप्टर को देख रहे हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें भी हमने कुछ सवालों को देख लिया था और कुछ सवाल हम आज देखेंगे कि बोर्ड हमसे किस तरीके के सवालों को पूछ रहा है। तो आइए शुरुआत करें अपने पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल हमें ये कहता है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, संख्याएं बताइए। वर्ष 2014 में पूछा गया सवाल। पुनः सवाल को रिपीट करता हूँ। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो संख्याएं होंगी। हम जानते हैं कि जब भी हमें इस तरीके के सवालों को बनाना होता है तो हम एक समीकरण का रूप बनाते हैं और या तो समीकरण को गुणनखंड विधि के मध्यपद विभक्तीकरण से सॉल्व करते हैं या फिर हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने इस सवाल को बनाने के लिए द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र की मदद लेंगे और उसकी सहायता से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो क्रमागत धन पूर्णांक। आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। जल्दी रिकॉल करें, वे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं, जिनमें कोई दशमलव या भिन्न शामिल नहीं होता है, उन्हें हम पूर्णांक कह देते हैं। तो उन्होंने कहा कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों, तो हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं x और x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत कहा है तो एक के बाद दूसरा, तो पहला हमने लिया x और दूसरा हमने ले लिया x प्लस 1। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल अर्थात x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, उन्होंने कह दिया कि 306 है। तो हम दिया है गुणनफल बराबर 306, तो हम बोलेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। इसको सॉल्व कर लेंगे। x का इंटू एक्स के साथ कराएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, x का इंटू एक्स के साथ कराएंगे तो बनेगा x, और ये 306 को हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड लेके जाएंगे तो ये बनेगा -306 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान देंगे कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म का द्विघात समीकरण बन के आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसी की सहायता से और द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इस समीकरण की जब हम तुलना करेंगे तो इसी सूत्र पे हम मानों को पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे समीकरण का हल बन के आएगा। तो समीकरण हमारे पास बन के आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 की तुलना हमने कर दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हम देखेंगे कि ए का गुणांक 1 है तो ए इज इक्वल टू 1, बी का गुणांक भी यहाँ 1 ही है तो बी इज इक्वल टू 1, और सी का गुणांक हमारे पास है -306। अब हम अपने द्विघात सूत्र में इस वैल्यू को पुट करते हैं। माइनस बी तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 इंटू -306 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान है 1 तो 2 इंटू 1। जब इसको हमने इस तरीके से मान को रखा और सॉल्व करेंगे आगे तो हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, अब ध्यान से देखिएगा 4 का हम मल्टीप्लाई 6 के साथ करें तो 4 6 जा हो जाएगा 24, 0 आ रखा बीच में, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 जा 12। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये माइनस और ये माइनस है, -306 है तो दोनों आपस में मिलेंगे मल्टीप्लाई में तो प्लस का साइन बना देंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 2 2 4 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 2 2 4 सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 2, 12 25 यानी 1225 35 का स्क्वायर होता है। तो हमने लिखा -1 प्लस अंडर रूट प्लस माइनस 35 डिवाइडेड बाई
टू। एक बार हम इसकी वैल्यू माइनस ले लेते हैं और एक बार प्लस करके देख लेंगे। तो -1 प्लस 35/2, 35 में से 1 को निकाल दीजिए, पॉजिटिव का नंबर बड़ा है नेगेटिव का छोटा है, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव होगा। 34/2 = 17। अब गौर करें, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, हमारे पास पहला धन पूर्णांक आ गया 17 और हमने कहा था हमारे पास दूसरा धन पूर्णांक है x + 1। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम धन पूर्णांक x = 17 और दूसरा धन पूर्णांक बराबर x + 1। इट मीन्स x की वैल्यू 17 आई है, तो 17 + 1 = 18। ये हमारे दो क्रमागत धन पूर्णांक होंगे 17 और 18, जिनका गुणनफल 306 आएगा। आपने ध्यान देना है कि सर्वप्रथम आपको समीकरण बनानी है और फिर समीकरण को द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर लेना है। चलिए इसी के तरीके का एक और सवाल देखते हैं। दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 290 है। वर्ष है 2016। यहाँ पूछा गया दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, और यहाँ गौर कीजिएगा दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं, सर्वप्रथम देखें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने या क्रम देने के लिए किया जाता है। इनमें शून्य, ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न या दशमलव शामिल नहीं होते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने में या क्रम देने में किया जाता है। अब उन्होंने लिखा कि विषम प्राकृतिक, तो विषम प्राकृतिक का ध्यान देंगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग देने पर शेष पर 1 देती है या 2 का गुणज नहीं होती है, वह विषम संख्या कहलाती है। और इसी क्रम में ध्यान देंगे आप, यहाँ कहा गया है कि विषम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी विषम प्राकृतिक जो अभाज्य संख्या होती है उसको हम यहाँ लेंगे, वो लेंगे 2। तो हमने कहा कि माना दो विषम प्राकृतिक संख्या, तो पहली संख्या तो हमारी होगी क्योंकि क्रमागत कह रहा है तो x, और दूसरी होगी x + 2। यहाँ गलती से भी x + 1 मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा सवाल कह रहा है उसी के अनुरूप चलेंगे। सवाल में दिया गया है कि दोनों के वर्गों का योग अर्थात x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लेके x + 2 का होल स्क्वायर = 290। ये उन्होंने सवाल में दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो संख्याओं का वर्ग करेंगे और बराबर जो योग दिया है वो हम लिख देंगे। अब गौर करें, ये x + 2 का होल स्क्वायर क्या a + b के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी खोला जा सकता है? हम खोल देंगे। हम लिखेंगे a² + 2ab + b²। तो x² तो रहेंगे x² प्लस 2ab, सॉरी इनका x² आ गया, a का x² प्लस 2 इंटू, तो 2 b की जगह पर 2 है तो 2 2 जा 4x प्लस 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 = 290। x को हम साथ में ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4। ये 290 को हम ट्रांसपोज करके अंदर ले आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा -290 = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x² प्लस 4x, 290 में से 4 को माइनस कर दीजिए तो -286 = 0। इस पूरे समीकरण को हम 2 से विभाजित कर देते हैं। तो हमने 2 से विभाजित किया तो 2 कैंसिल हो गए, ये बचेगा x²। 2 से हमने 4x को विभाजित किया तो ये हो जाएगा 2x, 2 2 जा 4। 2 से हमने -286 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा -143 = 0। अब हम अपने द्विघात सूत्र का पुनः यूज करेंगे और निकालेंगे इस समीकरण के हल। तो द्विघात सूत्र -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। पुट कर लेते हैं वैल्यू। हम देखेंगे यहाँ हमारे पास यहाँ पर a का गुणांक, x का गुणांक 1 है तो a = 1 हो जाएगा, b का गुणांक हमारे पास 2 आ जाएगा और c हमारे पास -143 आ जाएगा। हम फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो -2 ± √2² - 4 × 1 और इंटू -143, इसको भी सॉल्व करेंगे तो -2 ± √, ये तो ऐसे से रखा जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस, ये गौर करें इसको फिर से पुनः मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 और 5, दोनों माइनस के मल्टीप्लाई हुए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2
-2 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आएगा 576 डिवाइडेड बाई 2। और आप जानते हैं कि 576 24 का स्क्वायर रूट होता है। -2 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 में से 22 को हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा पॉजिटिव का 22 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब आप फिर जैसा हमने यहाँ पर समझा था कि हमारे पास प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या हमने ली थी x, एक मान x का आ गया 11। अब हमने बोला x प्लस 2, तो हम लेंगे दूसरी विषम प्राकृतिक संख्या x प्लस 2, अर्थात 11 गुण 2 बराबर 13। ये हमारे सवाल का हल निकल के आएगा। अतः हम कहेंगे दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं 11 एंड 13। बोर्ड में हमारे से इस तरीके के सवाल 2 नंबर में और 4 नंबर में, इसी सवाल को दोनों रूपों में पूछा जा रहा है। तो आप अपनी तैयारियों को मजबूत रखें, खूब मेहनत करते रहें, हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।